देख रहे हैं खुलासा टुडे न्यूज, हर कदम आपके साथ। जीतू पटवारी ने गणेश नगर में अपने चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। वहीं जीतू पटवारी के चुनाव कार्यालय पर कार्यकर्ताओं सहित क्षेत्रीय रहवासी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। स्थानीय लोगों ने भाजपा पर धर्म की राजनीति करने का आरोप भी लगाया। जीतू भाई एक ऐसे बंदे हैं जो सभी को अपना परिवार समझते हैं। कोई भी एक फ़ोन इनको लगाते हैं, अगर ये बिजी होते हैं, इनका पलट के फ़ोन आता है क्या दिक्कत है, उसी टाइम वो परेशानी दूर हो जाती है। चाहे वो पार्षद के द्वारा उत्पत्ति की हुई परिस्थिति हो, उसका भी निदान करते हैं। इन्होंने पर्सनल अपनी एक ऑटो गाड़ी रखी हुई थी इलेक्ट्रिक के लिए। सम्मान करते हैं, ऐसा हमारे संविधान में लिखा गया है। और यहाँ पर कोई भी धर्म बड़ा छोटा नहीं, सबसे बड़ा धर्म होता मानवता का। मेरा आपसे निवेदन है, ये आपको बताएंगे कि धर्म खतरे में है। जब तक हम नहीं चाहेंगे, जब तक धर्म खतरे में नहीं आएगा। धन्यवाद जो आप इतनी तादाद में यहाँ पर आए। मैं आपसे 2 मिनट की बात करूँगा। मैं 25 साल से कांग्रेस के लिए वर्कर के रूप में काम कर रहा हूँ और जीतू भैया की छत्र छाया में ही हम पड़े हुए हैं। तो मैं 230 विधानसभा में 230 विधायक हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हमारे पास एक ध्रुव तारा है। जैसे 230 विधायक बैठे हैं विधानसभा में और ऊपर एक ध्रुव तारा है, तो जीतू भैया हमारा चमकता हुआ ध्रुव तारा है। सबसे पहले तो साथियों को जय कांग्रेस, विजय कांग्रेस। और जैसा आप भी पूरे जनसंपर्क में हमारे साथ में आपने देखा है कि जनता का समर्थन किस तरीके से हमारे माननीय कांग्रेस के जो प्रत्याशी विधायक के जीतू पटवारी जी उनको मिलता है, आपने ये खुद देखा है ना। मतलब ये भीड़ एक प्यार और स्नेह की, मतलब जिस तरीके से जीतू भी अपना राव विधानसभा को परिवार मानते हैं ना, तो ये पूरा परिवार उनके साथ समर्थन में था। और यहाँ पर ये कि अभी कभी हम देखें तो वर्तमान में पूरा जो जन सैलाब है या यहाँ के वोटर हैं, ये पूरा जीतू भैया के पक्ष में कांग्रेस में ही है। और हम राव विधानसभा तो जीतेंगे, साथ ही साथ पूरा मध्य प्रदेश भी जीत रहे हैं और मध्य प्रदेश में सरकार बनी है। भाजपा लगातार आक्रामक हो रही है, भाजपा धर्म की राजनीति कर रही है, राम मंदिर को उनका मुद्दा फिर से उठाया। क्या देखिए, एक चीज़ ये है कि आप मुझे ये बताइए कि ये देश किससे चलता है, किसी धर्म से चलता है। देखिए, अपने यहाँ पर हिंदू धर्म के लोग भी रहते हैं, मुस्लिम धर्म के भी लोग रहते हैं, सिख ईसाई पारसी सभी धर्म के लोग रहते हैं। तो ये किसी धर्म ग्रंथ से ये देश चलता, आप बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये धर्म ग्रंथ से देश चलता क्या? किससे चलता? संविधान से। और संविधान में क्या लिखा है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और हमें सारे धर्मों का सम्मान करना है। राइट या रॉन्ग? तो हमें एक चीज़ ये सोचनी पड़ेगी, ये धर्म की राजनीति कब तक चलेगी। और दूसरा ये कि धर्म की राजनीति करते हैं तो ऐसे ही लोगों ने, एक समय ये था कि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा कराया, तो आज ये उसी तरीके से यहाँ पर कत्लेआम करवाना चाह रहे हैं, उसी तरीके से यहाँ पर देश का बंटवारा करना चाह रहे हैं। अब ये बताइए, अभी यहाँ पर कोई सा दलिस्तान या कोई सा नया पाकिस्तान या कोई सा हिंदुस्तान नया बनेगा? आप बताइए, बनेगा क्या? या फिर इस देश में जो अन्य धर्म के जो लोग रहते हैं वो यहाँ से भाग जाएंगे क्या? तो ये सही या गलत है, मैं आपसे पूछता हूँ, सही या गलत है? भाजपा के जो राष्ट्रीय महासचिव चुनाव लड़े जी, उन्होंने जो आपके प्रत्याशी 4 नंबर जी उनकी नागरिकता पे सवाल खड़ा किया था। क्या एक बार फिर से क्या किया था? नागरिकता है, उनको पाकिस्तानी संबोधित करा। देखिए, एक चीज़ ये है कि ये चुनावी माहौल है और चुनावी माहौल में ये सब आरोप प्रत्यारोप ये सब सारी चीज़ें लगती है। भैया, ये आपको कभी ऐसा लग रहा तो कोर्ट में चैलेंज कीजिए ना, किसने रोका है? गलत बोल रहा हूँ क्या? आप कोर्ट में चैलेंज कीजिए ना, और सही का सही और झूठ का झूठ वहाँ पर साबित हो जाएगा। देखिए, ये चुनावी माहौल में बयानबाजी और सब कुछ होता है कि किसी को क्या बोलते तो ये सब चुनावी भाषण है ना। उसके बाद ये सब ठंडे हो जाएंगे। राहुल विधानसभा से मधु वर्मा जी भाजपा से उम्मीदवार है, इस बार 50,000 पार के नारे लगा रहे हैं। क्या देखिए, 50,000 पार तो क्या, कभी 5,000 पार भी हो जाए। देखिए, वो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप देखेगा कि पूरे इंदौर में नगर निगम बीजेपी की बैठी है और इधर वार्ड में और इनके जितने भी जैसे मधु वर्मा जी का जो विधानसभा है, राव विधानसभा है, तो आप देखिएगा कि इनके पार्षद, इनके सरपंच हैं। तो जब इन लोगों ने तो विकास किया तो फिर मधु वर्मा जी क्या विकास करेंगे? जब इनके पार्षद तो एक कड़ी होती है ना, छोटी, मतलब नीचे से उठकर फिर पार्षद के बाद विधायक की दावेदारी आती। तो जब इनके पार्षदों ने काम नहीं किया तो फिर ये काम क्या करेंगे? आप अभी भी देखिए तो इनके पार्षदों के पास, इनके पार्षद जब शुरू में जब ये वार्ड जब नगर निगम में आया था तो जब ये मोटरसाइकिल खरीदे, फिर उसके बाद इनके पास होंडा सिटी के बाद फिर इनके पास फॉर्च्यूनर आई। और विशेष करके आप ये चीज़ आप विशेष करके इसको क्या मतलब कीजिएगा। और फॉर्च्यूनर पर क्या लिखा है? वार्ड 77। आप उदाहरण के रूप में ये देखिए, जैसे मैं मेरा उदाहरण, मेरे पापा कभी मुझे गाड़ी लेकर देंगे तो मैं उस पर क्या लिखाऊंगा?
पापा का नाम लिखाऊंगा ना पिताजी का कि पिताजी की गिफ्ट, तो यानी कि ये वो फॉर्च्यूनर है ना वार्ड 77 की गिफ्ट है ना। कहीं की गिफ्ट है, कहीं की गिफ्ट है, वार्ड 77 की गिफ्ट है भैया। वार्ड 77 मतलब आपने लिखवाया और एकदम से आपके पास फॉर्च्यूनर आ गई। आप समझ सकते हो यार। देखिए मैं मेरे पास स्प्लेंडर 2010 में मैंने खरीदी थी फरवरी, है ना। वो स्प्लेंडर अभी मेरी इसी, और मुझे कभी कोई बोलता नहीं कि भैया नहीं गाड़ी ले दो, तो मैंने बोला यार गाड़ी जो आज से जब केंद्र में भी मतलब अपन कभी प्रदेश की, लेकिन केंद्र जो गाड़ी 50,000 में आ रही थी वो गाड़ी 1 लाख। मैंने भैया ये भी उतना ही एवरेज देगी, वो भी उतना ही एवरेज देगी। तो आप ये देखिए बीजेपी के शासन काल में महंगाई है, वो सब सारी चीज़ें हुई है भैया। और उनके लोग है ना मतलब मोटरसाइकिल से फॉर्च्यूनर पर आ जाए और जनता वहीं की वहीं है, तो आपको भी समझना पड़े। क्योंकि जो मीडिया होती है ना वो इस देश का आधार स्तंभ है, यानी कि सच्चाई बताती है। हालांकि बहुत सारे देखिए आपने ये भी देखा होगा कि जो बीजेपी के प्रत्याशी या बीजेपी के लोग होते हैं ना मीडिया को गालियाँ भी देते हैं। सुना कभी मतलब बहुत सारी कभी आप कभी उनकी चीज़ें कभी मतलब खुलासे से कभी छाप दोगे तो आप लोगों को ही गालियाँ देने लग जाते हैं। तो ये मतलब एक इस देश में, संविधान के देश में ये चीज़ सही है? गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, सही है क्या, है ना। उनके मंत्री, उनके विधायक मतलब करोड़ों रुपए की संपत्ति हो जाती है, तो ये क्या है। यहाँ पर आप कभी देखें तो देखिए मतलब कांग्रेस ने अभी घोषणा पत्र भी जारी किया है। आप कभी ये देखें तो उन्होंने बोला कि 200 यूनिट तक बिजली हाफ। आपने भी देखा होगा क्योंकि आप तो आए दिन रहते हैं संपर्क में नेताओं के। दूसरा उन्होंने ये बोला कि भैया उसके ऊपर रहेगा, 200 यूनिट के ऊपर तो हाफ हो जाएगा, मतलब 200 यूनिट तक तो माफ, और 200 यूनिट के बाद होता तो वो हाफ, ये बोला है। दूसरा उन्होंने ये बोला है कि भैया घोषणा पत्र में कि जो नारी सम्मान योजना है, नारी सम्मान योजना में 1500 रुपये। देखिए ये प्रलोभन नहीं है, लेकिन आज भी कभी आप ग्रामीण क्षेत्र में या शहरी क्षेत्र में जाएँ तो लोगों के पास रोजगार नहीं है ना। महिलाओं के पास अपने घर में तेल खरीदने के पैसे नहीं, क्योंकि जो तेल पहले 30 से 40 रुपये में आता था, खाने का तेल, मीठा तेल, है ना, नॉर्मल भाषा में मीठा तेल ही उसको बोलते हैं, वो आज 100 से 150 और ये पार हो गया है। वहीं कभी अपन पेट्रोल डीजल, मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये जनता को आप सिर्फ बीजेपी के पास एक ही मुद्दा है सर, वो सिर्फ धर्म की राजनीति, और धर्म की राजनीति से ये राजनीति उनकी ज़्यादा दिन तक चलेगी नहीं, क्योंकि ये देश मतलब सभी धर्मों को मानने वाला देश है। और जब ये देश में जब संविधान का निर्माण हुआ था तो सारे धर्मों के लोग ने मिलकर किया, और आज ये धर्म की राजनीति कर रहे हैं, तो ये कत्लेआम कर देंगे। तो सारी जनता को समझना पड़ेगा, क्योंकि एक घर में कभी मुखिया जो होता है वो मुखिया कभी चारों भाई को लेकर चलेगा तो वो घर व्यवस्थित होता है। नहीं तो कभी मान लो कभी उदाहरण के रूप में देखें कि 20 बाई 50 का घर है और 4 भाई लोग हैं, और कभी मुखिया नहीं संभाल पाता तो उसी 20 बाई 50 के घर में 4 दीवारें खड़े हो जाती है। और वहीं कभी 4 भाई लोग साथ में रहते तो उनके बच्चे और ये कितने हंसते खेलते और कितनी चीज़ें होती अच्छी वहाँ पर। तो इस तरीके से ये कत्लेआम मचा देंगे सर। तो उनको, आपको भी, मीडिया को भी दिखाना रहेगा धर्म की राजनीति है। धर्म की राजनीति ज़्यादा दिन तक नहीं चलती। बड़े जो आए थे पहले, जो बीजेपी की जो राजनीति होती थी वो अच्छी होती थी, ये सारी चीज़ें। और ये बोलते कि हम विपक्ष आप देख रहे हैं खुलासा टुडे न्यूज, हर कदम आपके साथ।